तो हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। आइए बात करेंगे यहाँ पे 16,000 शिक्षक भर्ती के जो न्यूज़ निकल के आई है उस पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत बात करेंगे कितने लोग यहाँ इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग फार्म भर सकते हैं, इसकी योग्यता क्या है, इसकी सैलरी क्या है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा लें। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आप लोगों को हर एक प्रकार के PDF मिल जाएंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आई है कि 16,000 लगभग यहाँ पे पद भरे जाएंगे। वो भी किसके द्वारा भरे जाएंगे उस पर भी विचार कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं किसके द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है हमारा कि बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत 16,000 पद भरे जाएंगे, ये तो कन्फर्म है आपके। और ये इसमें बिहार में खुलेंगे लगभग 8,053 शिक्षण केंद्र, जिसके अंतर्गत यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों को रोजगार मिलेगा। जिसके अंतर्गत यहाँ पे रखा जाएगा शिक्षक और शिक्षिका, यानी महिला और पुरुष दोनों के यहाँ पे रखे जाएंगे। और ये फार्म कब से भरे जाएंगे और इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है कि इसके अंतर्गत यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर और BA पास सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे ये पोस्ट रखी गई हैं। यानी आप कह सकते हैं कि BEd और BTC, DLED इन सब के अलावा यहाँ पे मैट्रिक पास, इंटर, स्नातक ये भी यहाँ पे फार्म भर सकते हैं। और ये जो तिथि इसकी निकल के आई है कब से भरे जाएंगे, तो ये जो फार्म भरे जा रहे हैं 18 फरवरी से ही भरे जा रहे हैं और ये 25 मार्च 2025 तक भरे जाएंगे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि ग्रामीण यहाँ पे बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत ये भरा जाएगा फार्म। और इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया के, तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ये आएगा प्रथम चरण में आवेदन पात्रों का जो यहाँ पे मोड होगा ये ऑनलाइन सत्यापन के द्वारा होगा। तो यहाँ तत्पश्चात परीक्षा की समीक्षा होगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन जो होगा या फिर जो भी उनके कार्यपत्रक हैं, जो भी उनके फार्म हैं सही पाने के अनुरूप में, यानी सही होगा तभी उनको लिखित परीक्षा में आमंत्रित भी बुलाया जाएगा। यानी कि बुलाया जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन, अगर आपने फार्म किया है सही तरीके से भरा है तो उसके बाद ही आपको लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। साथ में यहाँ दिया है श्रेणियों के बारे में दिया है, अनारक्षित और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम जो होगा यहाँ पे अंक जो होगा 45% भरांक के साथ होगा। असफल रहने वाले अभ्यर्थी अयोग्य डिक्वालीफाई माने जाएंगे और उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यानी पहले में जो आप ऑनलाइन भर रहे हैं इसके बाद जो पेपर होगा उसमें अगर आप फेल हो जा रहे हैं तो आपको साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। साथ में यह बात किया है यहाँ पे नेक्स्ट करा कि लिखित परीक्षा केवल करा की योग्यता यानी क्वालिफाइंग के मार्क्स के अनुरूप ही होगा, लेकिन यह अंतिम मैट्रिक सूची के आधार पर नहीं बनेगी। और ये करा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेना और सफल होना अनिवार्य होगा। इसके अंतर्गत और बात कर रहा है यहाँ पे लिखित परीक्षा की मोड की बात कर रहा है कि लिखित परीक्षा में यहाँ पे सफल उम्मीदवारों को निर्धारित यहाँ पे करा कि 1/5 यहाँ पे करा अनुपात में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन जो 2 सूचियां होंगी यानी 2 चरण होंगे, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्रांतों के जो प्राप्तांक है आपके अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विभिन्न पदों के आवेदन हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए और कहाँ से ये फार्म भरे जाएंगे और किस किस ये के लिए योग्यता इसकी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है केंद्र विकास अधिकारी पद का आवेदन हेतु होगा, सबसे पहले होगा। इसकी योग्यता क्या होगी, इसमें क्या मांगा गया है ये भी देख लेते हैं। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के स्नातक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता एवं 2 वर्षीय कार्य अनुभव तथा संगठनात्मक ज्ञान में अंग्रेजी प्राप्त होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और नेक्स्ट करा है कि यहाँ पे करा केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन हेतु क्या होना चाहिए, करा कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता यानी कह रहा है कि 12वीं पास होनी चाहिए अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष, यानी बिहार के बाहर वालों के लिए नहीं है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे करा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यहाँ पे करा समकक्षी शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार संस्कृत बोर्ड के द्वारा निर्मित शास्त्री करा अंग्रेजी सहित अथवा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि केंद्र विकास कार्य यहाँ पे करा कार्यालय पद हेतु आवेदन हेतु पात्रक जो होगा इसके लिए जो होगा ये भी 12वीं तक के अभ्यर्थियों के लिए होगा और जिन लोगों ने 12वीं किया है उसके लिए होगा। समकक्ष योग्यता में बिहार मदरसा बोर्ड के अंतर्गत भी इसको रखा जाएगा। नेक्स्ट करा सर्वेक्षण पद के लिए कह रहा है, सर्वेक्षण पद आवेदक के लिए कौन होंगे, तो करा यहाँ पे करा अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक याद रखिएगा, हाई स्कूल पास होना अथवा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित यहाँ पे करा कि फोकानिया प्रमाणित होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारे यहाँ पे शिक्षक सहायक शिक्षिका पद पर आवेदित हेतु पत्र क्या होना चाहिए, मेन आपका ये है, याद रखिएगा।
शिक्षक शिक्षिका पद के लिए। कह रहा है अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता ये कह रहा है कि 10+12 यानी उत्तीर्ण होना अथवा बिहार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड मौलवी अथवा बिहार राज्य सांस्कृतिक बोर्ड के शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को की उम्र क्या होनी चाहिए, याद रखिएगा 1/1/2025 तक होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या करा, समान आरक्षित कोटे के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए, याद रखिएगा लगभग 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 18 कम से कम 18 होनी चाहिए, अधिक से अधिक 45 होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटे के समकक्ष अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटे के यहाँ पे के लिए क्या करा है, 18 वर्ष शुरू होकर यहाँ पे कह रहा है कि 48 वर्ष होनी चाहिए, यानी कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 48, यानी 3 वर्ष की इनको आयु में छूट मिल रही है। नेक्स्ट करा पिछड़ा वर्ग कोटे के महिलाओं के लिए 18 से 49 वर्षों के लिए होनी चाहिए, यानी 4 वर्षों की यहाँ पे कार्यभार यहाँ पे उम्र सीमा में छूट मिल रही है। अनुसूचित जनजाति कोटे के यहाँ पे करा के अनुसूचित जनजाति कोटे पुरुष एवं महिलाओं की न्यूनतम क्या करा है यहाँ पे 18 से लेकर 48 तक होनी चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया कैसी होगी ये भी देख लीजिए आप लोग। करा प्रथम चरण लिखित परीक्षा में होगी। करा कि आवेदन यहाँ पे करा आवेदन पात्रों में संग्रहित उपरांत करा आवेदन पात्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा आयोजन की जाएगी। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर स्तर बिहार विद्यालय यहाँ पे परीक्षा समिति करा कि इसके अंतर्गत 10 और 12 के स्तर के अनुसार यहाँ पे पद होंगे। सामान्य ज्ञान यहाँ पे करा इस पद को आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF मिलेगा आप लोगों को। मेन पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि इसका देखिए सभी जाति अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर अलग अलग आवेदन पत्र मूल्यांकन क्या होंगे। पहला हमारा कह रहा है कि केंद्र विकास कार्यपत्र के लिए यहाँ पे कह रहा है कि 200 रुपये फीस रखी गई हैं। केंद्र विकास प्रभारी के लिए यहाँ पे 350 रखे गए हैं। केंद्र विकास अधिकारी के लिए 400 रखे गए हैं और कह रहा है कि सर्वेक्षण के लिए 250 और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक और शिक्षिका यानी टीचर के लिए यहाँ पे रखे गए हैं 250 रुपये रखे गए हैं। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपयुक्त राशि अतिरिक्त ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से संबंधित प्रोसेसिंग यहाँ पे करा है कि चार्ज यहाँ प्रोसेसिंग चार्ज अलग से यहाँ पे करा है नियुक्त किए जाएंगे, इसमें शामिल होंगे। ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। 8वां हमारा जो करा श्रेणी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के आवश्यक निर्देश। ऑनलाइन यहाँ पे करा आवेदन पत्र भरने के वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व उपलब्ध दिशा निर्देश भली भांति यहाँ पे करा कि अध्ययन करें। आवेदन पत्र भरने के कोई भी समस्या सही अधिक जानकारी गलत भरी जाएंगी तो विभाग उसकी उत्तरदायित्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से भरना है ये भी आप लोग देख लीजिए। कह रहा है हमारा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आवश्यक कड़ियों के लिंक उपयोग कराए गए हैं, जिसके अंतर्गत वेबसाइट पे जाके अप्लाई और लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट करा अप्लाई लिंक क्लिक करने के तत्पश्चात इसको भरे जाएंगे, यानी आप लोग जहाँ भी जाएंगे साइबर कैफे पर वहाँ से भरवा सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है मोबाइल तो आपको भरना, मोबाइल नंबर का तो आपको भरना ही भरना है, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है हमारा थोड़ा सा ये कह रहा है कि केंद्र यहाँ पे विकास प्रभावी सर्वेक्षण के कार्य जो होंगे यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, PDF आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पे पता करना है कि कितना इसमें इसकी सैलरी कितनी है। तो सैलरी की बात करें तो पदों की यहाँ पे नाम और योग्यता दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक शिक्षिका के पद जो हैं ये 12वीं योग्यता जो होगी 12वीं तक होगी। आयु जो होगा 18 से 49 तक होंगे। वेतन जो होगा यहाँ पे 6,250 रुपये कम है लेकिन बहुत ही सही है, याद रखिएगा। कुछ नहीं मिला तो उसके अलावा कुछ तो मिलेगा ही। 12वीं तक के हैं तो केंद्र विकास अधिकारी के लिए स्नातक होंगे जो कि यहाँ पे 20 से 49 वर्ष होंगे। यहाँ पे करा है कि हमारा यहाँ पे 35,300 होंगे। नेक्स्ट करा है कि सर्वेसर के द्वारा जो होंगे 10वीं पास होंगे, ये 18 से 49, इसका जो होगा 14,500 होंगे। केंद्र विकास प्रभावी का जो होगा निकला है यहाँ पे 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए, 18 से 49 होने चाहिए और यहाँ पे 26,750 रुपये होंगे। और केंद्र विकास कार्यपालक के जो होंगे यहाँ पे 12वीं पास होंगे जो कि 18 से 48 होंगे और इनकी जो सैलरी होगी 16,800 होंगी। अगर वहीं पे बात किया जाए कि बिहार के जिलों के रिक्तियों की सूची जो दी गई है किस जिले में कितनी है, तो अररिया में जो है यहाँ पे 218 सीट है, अरवल में जो है यहाँ पे 65 है, औरंगाबाद में 202 हैं और यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे बांका में 185 हैं, बेगूसराय में आपके 229 हैं और कराए कैमूर में यहाँ पे 149 हैं, भागलपुर में आपके 242 हैं और यहाँ पे भोजपुर में आपके 248 हैं। केंद्र विकास देखिए यहाँ पे कराए केंद्र विकास अधिकारी के 9 पद हैं जिसके मतलब सर्वेक्षण 45 हैं और यहाँ पे केंद्र विकास प्रभावी के 18 हैं, केंद्र विकास कार्यपालक के 18 पद हैं। कह रहा है यहाँ पे अरवलिया में कह रहा है कि केंद्र विकास अधिकारी के 5 पद हैं, सर्वेयर के 25 पद हैं और केंद्र विकास प्रभारी के 10 पद हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा इसको। और ये थे आपके
आप अपने एरिया के जो लिस्ट है उसमें देख लीजिएगा बक्सर में कितने पद हैं, और दरभंगा में है, पूर्वी चंपारण में है, गया में है, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, यहाँ पे खगड़िया, किशनगंज, लखीमपुर सराय, यहाँ पे मधेरपुर, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, इन सभी में दिए गए हैं। आप लोगों को पीडीएफ जाके वहाँ पे ले लीजिएगा। और गलत त्रुटि आवेदन भी आप देख सकते हैं। और ये जो है 25/3 इतना तक आवेदन होनी चाहिए आपके अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र। अन्य सुविधाओं के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस पीडीएफ की पुष्टि हमारे द्वारा नहीं की जा रही है कि ये फेक है या क्या है। आप लोग स्वयं ही जांच लीजिएगा कि ये फेक है, ठीक, फेक है या कैसा है। ये जो आपके पीडीएफ है या फिर जो निकल के आई है न्यूज़, फेक है या कैसा है, इसका हम प्रमाणित नहीं करते हैं। ये जिस प्रकार से निकल के आ रही है न्यूज़, उसके आधार पर बनाया गया है। तो अगर आप लोग अपने एरिया में जो भी हैं उसके द्वारा कार्यपत्रक को समुचित जानकारी लेकर ही ऑनलाइन करिएगा। हो सकता है फर्जी हो सकता है सही भी हो, लेकिन आप लोग जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।